Hi guys, first of all, a very happy new year to all of you. So this is my first video for this year, and I hope and I wish that this year turns out to be an excellent year for all of you, and you are able to achieve your dream job this year. So on that note, आज हम एक ऐसा सब्जेक्ट डिस्कस करने वाले हैं सेबी ग्रेड ए की प्रिपरेशन के लिए, जो बहुत सारे लोगों को टफ लगता है बट असलियत में उतना टफ नहीं है. If you study that subject with right strategy and from right sources, it is not only easy but it is very scoring also. तो वो सब्जेक्ट है कॉस्टिंग. कॉस्टिंग के बारे में आज हम बात करेंगे, ठीक है. सो बी विद मी फॉर नेक्स्ट 5-10 minutes and you will get good clarity as in how to cover costing in a very smart manner, in a strategic manner. So सबसे पहले ये कॉस्टिंग का सिलेबस है, आप लोगों ने देखा होगा. I'll not go through this syllabus line by line, but if I have to tell you कि कॉस्टिंग में से प्रीवियस ईयर में कितने क्वेश्चन आए हैं, सो 2020 में जो फेज 1 हुआ था उसमें 3 ही क्वेश्चन आए थे, बट दैट पेपर वाज काइंड ऑफ एन एक्सेप्शन. उसके बाद सेबी हैज सेट वेरी स्टैंडर्ड पेपर्स. 2020 में फेज 2 में 9 क्वेश्चन आए हैं. 2022 में भी फेज 1 फेज 2 में 9 क्वेश्चंस ईच आए हैं. सो द वेटेज हैज बीन रियली हाई एंड 9 or 10 क्वेश्चंस इज आल्सो काइंड ऑफ द हाईएस्ट नंबर ऑफ क्वेश्चंस दैट हैव बीन आस्क्ड फ्रॉम एनी सब्जेक्ट इन द पास्ट ईयर पेपर्स. तो कॉस्टिंग बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और इतना डिफिकल्ट नहीं है जितना आपको लगता है. जनरली आप सिलेबस को देख के लगता होगा दैट आई हैव नेवर रेड दिस सब्जेक्ट, आई हैव नेवर रेड दीस काइंड ऑफ टॉपिक्स, मुश्किल होगा, न्यूमेरिकल है, बट ऐसा कुछ नहीं है. तो कॉस्टिंग को कैसे पढ़ सकते हैं? सबसे पहले अगर हम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो यूनिट 3 एंड यूनिट 4 आर रियली इंपॉर्टेंट. These two units are important in the sense that you will get 75% of your questions from these units in the exam. That is, if 9 questions are coming, around 6 to 7 questions will be from these two units only, unit 3 and unit 4. But overall, you cannot ignore unit 1 and unit 2 because ultimately there are some very basic concepts in the first two units which will help you to understand unit 3. नहीं तो unit 3 समझ नहीं आएगा. Though unit 4 is standalone, you can understand unit 4 even without understanding the first 3 units. तो पहले 2 यूनिट्स करने हैं बट उतना घुस के नहीं करने हैं क्योंकि वहां से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे. द मोर टाइम हैज टू बी स्पेंड ऑन यूनिट 3 एंड यूनिट 4. एंड 2 थिंग्स व्हिच आर नॉट गिवन इन योर सिलेबस इज मटेरियल कॉस्टिंग एंड लेबर कॉस्टिंग. मटेरियल कॉस्टिंग एंड लेबर कॉस्टिंग आर नॉट रिटन इन योर सिलेबस हियर, बट वो करने हैं, वहां से क्वेश्चन आते हैं एंड दैट विल हेल्प यू सेट द बेस फॉर फर्दर चैप्टर्स ऑल्सो. तो स्टार्टिंग में ही इनको पढ़ लेना. इन एवरी बुक दीज आर द फर्स्ट 2 चैप्टर्स विच आर गिवन. सिलेबस में नहीं है बट ये स्टैंडर्ड चैप्टर्स हैं जो आपको करने होंगे, ठीक है. तो 3rd यूनिट और 4th यूनिट करने हैं. 3rd यूनिट थोड़ा मुश्किल है, ठीक है, करना तो है बिकॉज इट इज न्यूमेरिकल ओरिएंटेड, बट स्टिल इफ यू आर नॉट एबल टू डू द 3rd यूनिट, टाइम नहीं है, समझ नहीं आ रहा है, देन ऑल्सो डू नॉट लीव द 4th यूनिट. दैट इज अ स्टैंड अलोन यूनिट. आप कुछ भी नहीं करेंगे, एक दिन में अगर आप यूनिट 4 भी पढ़ लेंगे, देन ऑल्सो यू विल बी एबल टू सॉल्व 2-3 क्वेश्चंस इन द एग्जाम व्हिच इज लाइक 6 मार्क्स इन 1 डे. तो वो तो आपको करना ही करना है, ठीक है. सो ये एक आप स्ट्रैटेजी लेके चलिए कि मैं यूनिट 3 और यूनिट 4 अच्छे से करूंगा. यूनिट 3 नहीं भी होता है तो यूनिट 4 तो करना ही करना है. और आप टाइप ऑफ क्वेश्चंस देखेंगे तो जो आपके 1, 2 और 4 यूनिट है, 1, 2 और 4, यहां से यू विल गेट थ्योरेटिकल क्वेश्चंस, more or less theoretical questions. Imputed cost is also known as what? Continuous improvement is termed as what? Direct one-liners. But from unit 3, जो कि मैंने ये बताया था, ये unit 3, यहां से आपको न्यूमेरिकल्स आएंगे और आपके एग्जाम में जर्नली unit 3 में से न्यूमेरिकल ही आते हैं. Most of the questions from unit 3 would be numericals and out of 9, I would say 5 questions would be on numericals. ठीक है, 5 नहीं तो 4 होंगे. और इन 4 और 5 जितने भी न्यूमेरिकल आएंगे उसमें से 2 या 3 तो बहुत ही आसान होते हैं. सो डू नॉट लीव न्यूमेरिकल्स. पीपल आस्क मी, सर कैन आई लीव न्यूमेरिकल्स एंड क्लियर सेबी ग्रेड ए एग्जाम? नो चांस गाइस, नो चांस. इसके बिना पेपर नहीं हो सकता है. तो ये देखने में मुश्किल लगते हैं बट दे आर नॉट दैट डिफिकल्ट. इनफैक्ट दे आर इजी. एज आई एम टेलिंग यू, 50 to 60% of the numericals that are asked in the exam are in fact very easy. That can be solved within 1 or 1.5 minutes. पर हमें तो टफ लेवल पे प्रिपेयर करना है, ठीक है, ऐसा नहीं इजी लेवल पे ही करना है, बट स्टिल टू गिव यू दैट कॉन्फिडेंस, डरना नहीं है. 50-60% तो आप ऐसे ही कर लेंगे अगर आप एक बार न्यूमेरिकल कर गए तो. और न्यूमेरिकल के लिए एज आई टोल्ड यू, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट. स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग, बजट एंड बजटरी कंट्रोल,
इसी में से न्यूमेरिकल आते हैं. हद अगर एक आधा न्यूमेरिकल कहीं से आ गया, वो होगा प्रोसेस कॉस्टिंग. 95% इसी यूनिट में से आएंगे, यूनिट 3 में से. बट अगर कहीं और से आएगा तो वो प्रोसेस कॉस्टिंग. दैट्स इट. बाकी सोर्सेज की बात करूं, सो दिस इज अ वेरी एक्सेलेंट बुक, कॉस्ट अकाउंटिंग बाय एम एन अरोड़ा गाइस. इसको पढ़िए, ये सबसे अच्छी बुक है कॉस्टिंग पे मेरे हिसाब से. बट इन एडिशन यू कैन रेफर दिस बुक बाय मोहम्मद हनीफ. द गुड थिंग अबाउट द सेकेंड बुक इज दैट इज बाय मोहम्मद हनीफ. इस बुक के एंड में काफी इस बुक में हर चैप्टर के एंड में देयर आर सम एमसीक्यूज जो कि अच्छे हैं. ज्यादा नहीं है बट 10-15 मिलेंगे, वो आप कर सकते हैं. और रिवीजन इसमें भी जरूरी है, कॉस्टिंग में भी. बट आई थिंक कॉस्टिंग में सबसे अच्छी चीज है कि थोड़ा फैक्चुअल नहीं है, कंसेप्ट बेस्ड है और न्यूमेरिकल्स है. और न्यूमेरिकल्स ऐसा नहीं है कि वंस यू हैव डन 3-4 न्यूमेरिकल्स यू आर श्योर दैट यू विल बी एबल टू सॉल्व एनी न्यूमेरिकल इन द एग्जाम. यू नीड टू प्रैक्टिस इट एंड दैट इज प्रैक्टिस बेस्ट थ्रू एमसीक्यूज. So theory है या numerical है, you have to solve lot of MCQs. I would say solve at least 1000 MCQs on costing itself. And there is a good chance that you might get similar or maybe even same questions that you would have done in these 1000 MCQs. और notes making करनी है नहीं, बिल्कुल जरूरत नहीं है, right? If you are not doing self preparation, अगर आप EduTab के कोर्स से पढ़ रहे हैं तो we have already given you video PDFs. आप उसको रिवाइज कीजिए. नोट्स मेकिंग इज वेरी गुड. आई एम नॉट सेइंग नोट्स मेकिंग इज बैड, बट यू नीड टू हैव टाइम फॉर दैट. तैयारी करनी है 3 महीने, नंबर लेने हैं 75. टाइम का है भैया नोट्स बनाने का. रेदर वट एवर इज बिंग प्रोवाइडेड टू यू ऑलरेडी, यूज इट टू रिवाइज इट मल्टीपल टाइम्स एंड देयर इज नो नीड टू मेक योर ओन नोट्स. एंड जस्ट रिमेंबर दिस, योर ओनली लिमिट इज योर माइंड. Whenever you will start costing, whenever you will make your goal to clear SEBI grade, your mind will give you excuses. भाई तेरा नहीं होगा क्योंकि तेरे पास स्किल नहीं है, तेरे पास बैकग्राउंड नहीं है, क्योंकि टाइम कम बचा है, क्योंकि पेपर टफ आएगा, क्योंकि कंपटीशन ज्यादा है. Your mind will give you excuses to not start preparation, to not give you 100%. But as I told you, your mind is the only limit. If you can control that, you can achieve anything in life. Costing तो कोई चीज ही नहीं है यार. In this year, you have to decide that you will go limitless. And if you are ready for that, do let me know by commenting below this video that, sir, I'll go limitless in 2022. I will go limitless in 2023. Thank you guys for watching this video. And now costing should not be an Achilles heel for you anymore. Give your best and it shall become very easy. Have a nice day. Bye-bye.